अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज ही मैं 2 दिन के बाद अभी व्लॉग अपलोड करूँगी। इसकी वजह ये थी कि मैं बहुत बिज़ी थी, मैं किचन क्लीन कर रही थी और बस मैं अपलोड नहीं कर सकी व्लॉग, क्योंकि रात को मैं काफ़ी लेट फ्री हुई थी। तो इस वजह से फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं व्लॉग एडिटिंग करती। तो मैंने आज अपना ये वाला ड्रॉअर मैनेज किया है जो कि मसाला जात वगैरह है, जिसमें जिसमें मेरे हर वो कुकिंग की चीज़ है जो मुझे डेली में यूज़ होती हैं, या फिर जिस तरह भी मैं यूज़ करूँ वो कुकिंग की सारी रिलेटेड चीज़ें इसमें मेरी इस दराज में हैं। तो आज मैं इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर लूँगी। ये सब मसाले मैंने पहले एक दराज में रखे हुए थे, लेकिन अब वहाँ से मैंने निकाल के इसको इस रैक में रख दिया है ताकि मैं इजी रहूँ निकालने में, क्योंकि दराज में फिर और भी काफ़ी सामान हो जाता है तो ये मसाले आगे पीछे मिक्स हो जाते हैं। तो इस जो दराज में सब चीज़ें थी उनको मैंने निकाल लिया था अच्छे से। जो कंटेनर्स वगैरह थे, मसालों के बॉक्सेस वगैरह थे, उनको मैंने अच्छे से क्लीन किया है ताकि सारा दराज जब मैं क्लीन करूँगी तो उसमें हर एक चीज़ क्लीन होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस रैक में मैंने सारे मसाले एडजस्ट कर लिए हैं और अभी इसमें कुछ और सामान भी जाएगा जो कि डेली में यूज़ होता है। तो मैंने आधे दिन में ये काम किया था, फिर कुकिंग भी की थी और फिर बाकी घर के भी बहुत से काम होते हैं और बच्चे भी हैं, तो मैं बहुत थक जाती हूँ। इस वजह से मैंने सारा किचन एक ही दिन में क्लीन नहीं किया। ये वाला ड्रॉअर मैंने एक दिन क्लीन किया था और जो बाकी किचन है वो मैंने दूसरे दिन क्लीन किया था। मैं पाकिस्तान से वापस आई थी, तकरीबन 2 से ढाई माह हो चुके हैं मुझे। तो मैंने बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की थी पूरे घर की, लेकिन अभी फिर इस किचन को ज़रूरत थी क्लीनिंग की, तो मैंने सोचा चलें एक एक करके मैं ड्रॉअर क्लीन कर देती हूँ। तो आज मैंने इस ड्रॉअर को क्लीन किया है और नेक्स्ट डे मैंने बाकी का किचन डीप क्लीन किया था। और ये 2 दिन पहले की वीडियो है। 2 दिन पहले मैंने ये व्लॉग रिकॉर्ड किया था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर सकी थी। तो यहाँ पे अभी मैंने सारी चीज़ें एडजस्ट कर ली हैं, क्योंकि इस तरह ड्रॉअर में बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है अगर इसको अच्छे तरीके से मैनेज ना रखा जाए। तो यहाँ पे मैंने सारे एडजस्ट कर दिए, बॉक्सेस वगैरह कुछ कंटेनर्स खाली थे उनको मैंने साइड पे कर दिया था। और इससे नीचे वाला जो ड्रॉअर है वो भी मैंने क्लीन किया है। और ये यहाँ पे आपको पाउडर नज़र आ रहा होगा, ये कॉकरोचेस के लिए मैंने रखा है क्योंकि हमारे घर में अक्सर आ जाते हैं। लेकिन जब से ये पाउडर मैंने डालना शुरू किया है तो एक कॉकरोच भी घर में देखने को नहीं मिला। ये मैं ड्रॉज में थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ अपनी एहतियात के लिए। तो यहाँ पे अभी नीचे वाला ड्रॉर भी हो गया है कंप्लीट। इसमें जो मेरे पैकिंग में चीज़ें हैं वो मैंने रख दी हैं, और बच्चों की कुछ चीज़ें हैं, स्नैक्स वगैरह हैं, और एक ये मेरी हैंड ब्लेंडर है, और बाकी इसके अलावा यही मसाला जात वगैरह। यहाँ पे अभी मैंने इसको क्लीन कर दिया है और अभी इसके बाद मेरा खाने का टाइम था, क्योंकि मैंने खाना बनाना था और फिर हम लोगों ने लंच करना था, क्योंकि मैं काम करती रही थी और मुझे भी बहुत सा भूख लग रही थी और मैं थक भी काफ़ी गई थी। तो हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि आप एक ही दिन में सारा काम मत करो, आधा आधा कर लो ताकि आपकी तबीयत भी ख़राब ना हो। क्योंकि उनको पता है अगर मैं ज़्यादा काम इकट्ठा करूँ तो फिर मेरे पाँव भी बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाते हैं और तबीयत कुछ फिर नासाज हो जाती है। तो इस वजह से वो मुझे मना ही करते रहते हैं कि इकट्ठे काम मत करो, थोड़ा थोड़ा करके करो ताकि तबीयत ख़राब ना हो। तो यहाँ पे अभी मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने मीट निकाला था, आज मेरा प्लान था कि मैं दाल माश और मटन बनाऊँगी। तो यहाँ पे मटन को मैंने प्रेशर लगा दिया था। अभी जितना भी इसमें प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन जो भी मसाले जात मैंने इसमें ऐड किए हैं उन सब को अच्छे तरीके से कुक करूँगी, ताकि ये सब जो प्याज और जो टमाटर के बड़े बड़े पीसेस हैं ये सब छोटे हो जाएं और अच्छे तरीके से गोश्त भुन जाए। तो उसके बाद इसमें मैं दाल ऐड कर दूँगी। दाल को मैंने थोड़ी देर पहले सॉक करके रख दिया था ताकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। दाल माश और मटन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। हम लोग पाकिस्तान में जब होते हैं तो अक्सर ये बनवाते हैं, या घर में खुद मैं बना लेती हूँ। तो आज बहुत टाइम के बाद ये मैंने यहाँ पे बनाई थी। जब से पाकिस्तान से वापस आई थी तो ये वाली दाल और गोश्त मिक्स नहीं बनाया था।
और अभी मेरा दिल कर रहा है कि मैं किसी दिन मिक्स वेजिटेबल्स भी बनाऊं, वो भी बहुत यमी लगती हैं। और वो सब सब्ज़ियां जब मिक्स होती हैं तो सबका फ्लेवर डिफरेंट डिफरेंट आ रहा होता है, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे मैंने दाल को ऐड कर दिया है और इसको मैं कुक कर लूँगी, अच्छे तरीके से भून लूँगी इस गोश्त के साथ, ताकि सारा जो मसाला है वो दाल के अंदर भी शामिल हो जाए। जब दाल अच्छे तरीके से भुन जाएगी तो उसमें मैं इतना पानी ऐड कर दूँगी जितने में दाल गल जाए और थोड़ा सा पानी रह जाए, जितनी कि मैंने ग्रेवी रखनी है उतना पानी रह जाए। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 कप पानी ऐड कर दिया है इसमें। और अभी इसको मैं थोड़ी देर के लिए 4 से 5 मिनट के लिए और प्रेशर लगाऊंगी, ताकि जो दाल में अभी कच्चापन है वो कुक हो जाए अच्छे तरीके से और दाल गल जाए। तो जी मैंने 4 मिनट की प्रेशर लगाया था और अभी 4 मिनट के बाद मैं प्रेशर हटा रही हूँ। दाल अच्छे तरीके से गल चुकी है और पानी भी ज़्यादा नहीं है जितना चाहिए। अभी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसको मैं तेज़ आंच पे कुक करूँगी, ताकि थोड़ा सा इसमें थिकनेस आ जाए। और साथ में इसमें धनिया और सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दूँगी। और उसके बाद मैं फिर इसको कवर कर दूँगी ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो जी यहाँ पे अभी दाल रेडी हो चुकी है, अभी मैं सर्व करूँगी और हम लोग लंच करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। तो इतना ज़्यादा जब बंदा थक जाता है तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो जी लंच करने के बाद फिर मैंने सेवइयाँ बना ली थी, क्योंकि हस्बैंड की फरमाइश थी कि मीठा कम रख के सेवइयाँ बनाई जाएं। तो ये दूध वाली सेवइयाँ उनके लिए मैं बना रही हूँ। और इसके बाद फिर हमने बाहर जाना था और इन सेवइयों की अक्सर फरमाइश मेरे हस्बैंड करते हैं, तो मैं ये घर में रख लेती हूँ ताकि जब वो मांगे तो उनको मैं बना के दे सकूँ। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से ये मैं बना रही हूँ, जिससे हर घर में ही जिस तरीके से बनती हैं वही तरीका है। थोड़ा सा देसी घी लिया था, उसमें इसको भी मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी और उसके बाद फिर इसको मैं दूध ऐड कर दूँगी। और इसमें मैंने शुगर बहुत कम रखी है। तो जी यहाँ पे सेवइयाँ रेडी हैं। इनको मैं थोड़ी देर के लिए तेज़ फ्लेम पे रखूँगी, ताकि ये मज़ीद थोड़ी सी थिक हो जाए। इनको फिर मैं रूम टेम्परेचर पे छोड़ दूँगी, ताकि इसका जो टेम्परेचर है थोड़ा कम हो जाए। तो उसके बाद मैं इनको फ्रीज़र में रखूँगी और उसके बाद हस्बैंड को सर्व करूँगी। तो इसके बाद मैंने जाना था इशार को ट्यूशन ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी, शाम का टाइम हो चुका था। वैसे ही इशार को मैं तकरीबन 5 बजे ड्रॉप कर देती हूँ, लेकिन आज देर हो गई थी। तो अभी तकरीबन 6 बजे का टाइम है, इसको मैं ट्यूशन ड्रॉप करने जा रही हूँ। और इसके बाद मैं घर वापस आई तो हस्बैंड को चाय के साथ मैंने थोड़ा सोच रही थी कि आज कुछ डिफरेंट स्नैक्स दूँ। तो उन्होंने लंच किया था, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया था। और अभी तकरीबन 6 बजे का टाइम है, तो हम लोग डिनर भी थोड़ा लेट ही करते हैं। तो मैंने सोचा चले मैं इनको अभी कुछ हल्का फुल्का स्नैक दे देती हूँ, क्योंकि चाय अभी हम लोगों ने नहीं पी थी। तो उसके लिए आज मैं रैप बनाऊँगी और उनको बहुत पसंद आए थे। मैंने घर पे ये फ़र्स्ट टाइम बनाए हैं, लेकिन उनको बहुत पसंद आए थे। तो इसके लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें केचप ऐड किया है, थाई चिली सॉस ऐड किया है और इसमें मैंने सोया सॉस ऐड किया है। इनको थोड़ी देर के लिए मैं कुक कर लूँगी और इसमें मैं थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और कुटी हुई जो मिर्च होती है, साबुत कुटी हुई मिर्च, वो ऐड करूँगी। बस इसके अलावा इसमें और कोई स्पाइसेस नहीं जाएंगे। इनको थोड़ी देर के लिए कुक किया है तो ये इस फॉर्म में आ चुका है। अभी इसमें मैंने क्या ऐड करना है, ये मैंने बंद गोभी ली है और ये श्रेडेड चिकन लिया है
इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से श्रेड कर लिया है और इनको दोनों को मैंने इकट्ठे ही ऐड कर दिया है, क्योंकि जो बंद गोभी है उसको मैंने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, बस थोड़ा सा सौते करना है। अभी इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया और चिकन ऑलरेडी बॉयल है, ये बॉयल चिकन मैंने श्रेड किया है। इसको थोड़ी देर की इसमें कुक कर लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ तकरीबन 5 मिनट ही इसको मैंने कुक किया है और उसके बाद मैंने इसको फ्लेम से हटा दिया था। इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे रख दिया था ताकि इसमें से जो इसकी भाप है वो निकल जाए। और अभी इसकी स्टफ़िंग तैयार करूँगी। इसमें मैंने 3 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है मायोनीज़ और 2 टीस्पून मैंने इसमें केचप ऐड किया है और इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लूँगी और बिल्कुल ये वैसी स्टफ़िंग तैयार हो जाएगी जैसा कि शवारमा में होती है। अभी इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि सब चीज़ें यकजान हो जाएं। तो उसके लिए फिर मैंने अभी साथ ही एक बिल्कुल पतली सी एक रोटी बनाई है, क्योंकि मैं tortilla यूज़ नहीं कर रही थी, वो मेरे पास नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं घर के आटे से ही एक रोटी बनाती हूँ और ये उसके साथ भी बहुत मज़े की लगी है, बहुत यम्मी थी और हस्बैंड को पसंद आई थी और वो सोच रहे थे कि मैं एक ही रोल खाऊँगा, लेकिन जब उन्होंने खाया तो उनको बहुत मज़े का लगा, तो फिर उन्होंने दोनों रोल ही खा लिए थे। और मुझे बहुत खुशी होती है जब उनको मेरे हाथ का खाना पसंद आता है। और ऐसा नहीं कि वो झूठी तारीफ़ करते हैं, जो जैसी चीज़ बनी हो वैसी तारीफ़ करते हैं। और जो मैंने ड्रम स्टिक पुलाव बनाया था वो भी उनको बहुत पसंद आया था और उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी। और यहाँ पे मैंने इसमें स्टफ़िंग बहुत ज़्यादा नहीं लगाई, क्योंकि मैं सोच रही थी कि शायद उनको पसंद आएगा या नहीं, तो मैंने फिर बहुत ज़्यादा नहीं लगाई। तो बहरहाल उन्होंने फिर ये पूरा रैप खाया था, उनको बहुत पसंद आया था। और ये यहाँ पे अभी मैंने इसमें लेटस रखे थे और ऊपर इसके मैंने स्टफ़िंग तैयार करके वो इसमें मैंने फैला दी है। तो ये अभी मैंने इसके 2 पीस कर दिए हैं और मैंने ख़ुद भी खाया था, बहुत अच्छा लगा था। एक रैप मैंने अपने लिए बनाया था और लेकिन उसमें से मैंने आधा खाया था और आधा मैंने बच्चों को दे दिया था। तो उसके बाद हम लोग फिर लुलु गए थे, क्योंकि हस्बैंड को कुछ काम था लुलु के करीब, तो मैंने सोचा मैं भी चली जाती हूँ और ग्रोसरी कुछ करनी थी वो कर लूँगी। तो हस्बैंड ने मुझे लुलु में ड्रॉप किया था और ख़ुद वो अपने किसी काम से गए थे और थोड़ी देर के बाद वो वापस भी आ गए थे। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, क्योंकि मैंने स्टोर में कैप्चर नहीं कर सकी। तो अभी हम वापस जा रहे हैं, लुलु से घर जा रहे हैं और जाते हुए हम शाल को भी पिक कर लेंगे। और जब से मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लिया है तकरीबन 4 साल मुझे होने को हैं, तो मैं मेरी लाइफ बहुत आसान हो गई है, क्योंकि पहले मुझे हर चीज़ के लिए हस्बैंड पे डिपेंड करना पड़ता था और कभी वो फ्री होते थे और कभी नहीं होते थे, और जो मुझे मेरे ज़रूरी काम होते थे वो मैं सब इन पे डिपेंड करती थी। लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है, मुझे जहाँ जाना हो मैं खुद जा सकती हूँ। और शुरू में मुझे यहाँ के रास्तों को समझने में बहुत मुश्किल हुई थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मैं समझ चुकी हूँ और अब जहाँ भी जाना हो मैं अकेले जा सकती हूँ। इवन के अबू धाबी भी मैं अकेले जा सकती हूँ। तो यहाँ पे हम ग्रोसरी करके आ चुके थे। मैं आपको दिखाती हूँ, एलेन का मिल्क लिया है, नीडो लिया है और फ्रेश मिल्क लिया है।
ये बच्चे और हस्बैंड डेली लेते हैं। और ये मेरी फेवरेट चीज़ जो कि मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, एप्पल साइडर विनेगर। और ये बच्चों के लिए पीडियाश्योर लिया है, जो कि इब्राहिम ही ज़्यादा पीता है, उसको मैं ज़्यादा देती हूँ। और ये मोज़रेला चीज़ लिया है, डबल पैक है और 10 dirham में मिला है, काफ़ी अच्छी ऑफ़र थी। और अक्सर पिज़्ज़ा वगैरह बनाती रहती हूँ, तो इस वजह से मैं घर में रखती हूँ। ब्रेड ली है और ये बेकिंग पेपर लिया है, क्योंकि मैंने अभी ओवन लिया है, तो मैं सोच रही हूँ मैं बेकिंग किया करूँगी। और ये मैंने केक मिक्स लिया है, मैं कह रही थी कि मैं ये ट्राई करूँगी, तो ये मैंने ट्राई किया है आज। और ग्रीन टी ली है, और ये रेम्बो का मिल्क है, टी मिल्क है ये। और इसके साथ मैंने ये लिप्टन ली है, फ्रेश क्रीम है, और ये चिकपीस हैं। और ये फ्रेश क्रीम जो है ये हस्बैंड नाश्ते में खाते हैं, तो ये उनके लिए आती है। और ऑयल लिया है, ऑयल बिल्कुल ख़त्म था, क्योंकि फ़िश वगैरह हमारी लास्ट मंथ में बहुत ज़्यादा बनी थी, तो फ़िश में ऑयल यूज़ होता है, तो वही ऑयल फिर मैं दोबारा खाने में यूज़ नहीं करती, उसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। गरम मसाला लिया है, और ये सनफ्लावर सीड्स लिए हैं, और ये होल चिकन लिया है। ये ग्रोसरी है जो कि की है। इसके बाद मैं फ्रूट्स बहुत ज़्यादा है, तक काउंटर टॉप पे जगह नहीं थी कि मैं सब चीज़ें एक साथ दिखाऊं, तो ये कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जो के लिए हैं, ये भी मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। और ये लोकल मेलन है, और ये बहुत स्वीट होते हैं, छोटे साइज़ में, लेकिन बहुत स्वीट होते हैं, और ये बहुत सस्ते में मिले हैं। और यहाँ पे अभी ये जो चाय पत्ती वगैरह है, ये मैं एक कंटेनर में इनको डाल दूँगी। और ये बच्चों की जेली का एक बॉक्स खाली हुआ था, तो ये मैंने सनफ्लावर सीड्स भी इसमें ऐड कर दिए, क्योंकि बॉक्स खाली था, तो मैंने सोचा कि चलें इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। तो इसके बाद मैं केक बनाऊंगी। ये केक मिक्स मैंने इसीलिए लिया है कि मेजर करने में अक्सर गलती हो जाती है, तो चलें फ़र्स्ट टाइम मैं इससे ट्राई करती हूँ, उसके बाद फिर मैं ख़ुद से सारी जो मेजर्स हैं वो करके सब अपने तरीके से घर पे मिक्सचर तैयार किया करूँगी। तो उसके ऊपर जो उन्होंने हदायत लिखी थी, बिल्कुल मैंने उसी तरीके से फ़ॉलो की हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि एक अच्छे तरीके से बेक हुआ था। और हस्बैंड को तो पता ही नहीं चला कि ये केक मैंने घर में बनाया है या रेडीमेड लेके आई हूँ। और मैंने उनसे पूछा कि बताएं कैसा है, तो बाहर से लाई हो, अच्छा है। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं बाहर से नहीं लाई, मैंने खुद बेक किया है। तो वो बहुत इम्प्रेस हुआ है कि फ़र्स्ट टाइम बेकिंग की है, लेकिन बहुत अच्छी की है। और ये 100% सच है कि मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम केक बनाया है, इससे पहले मैंने कभी भी केक नहीं बनाया। पिज़्ज़ा बनाती हूँ, ग्रिल चिकन वगैरह बनाती हूँ, लेकिन मैंने केक कभी भी नहीं बनाया, और ये फ़र्स्ट टाइम बनाया है, और काफ़ी अच्छा बन गया था। और इसके ऊपर जो जो हदायत लिखी थी उस तरीके से वो सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और इसका मिक्सचर बहुत अच्छे से रेडी कर लिया, इसको मैंने बीटर से बीट किया था। और जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया था, तो इसको मैंने बेकिंग ट्रे में निकाल लिया था, और 30 मिनट के लिए इसको मैंने बेक कर लिया था। तो ये था मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।